आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं पवन सिंह आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः हाजिर हुआ हूं और इस बार हम एक संस्था के साथ जुड़ करके इस कोरोना महामारी के दौर में, जो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष नहीं कहा जा सकता है, बच्चों को पुनः पढ़ाई की ओर जोड़ने के लिए आपका इस संस्था के प्रयासों के साथ आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ग्रहों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। एक भी ग्रह अगर इधर से उधर हो गया तो पूरा जीवन ही तहस नहस हो जाता है, हमारा इधर से उधर हिल जाता है। तो अपने सौर मंडल के संदर्भ में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम आपके सामने सौर मंडल और उसके ग्रहों के संदर्भ में आपके सामने कुछ तथ्यों को लेकर के आते हैं। इस विषय वस्तु के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो इसमें हमें तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, तारे यानी स्टार, ग्रह यानी प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, इन सब के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त करना है। हम अपने आसमान में ये सब चीज़ें देखते हैं, लेकिन हमने कभी इनको गहन अध्ययन करने की कोशिश नहीं की है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि छोटे से छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को भी आपका सौरमंडल के बारे में जानकारी हो। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक के ऊपर प्रश्न जरूर आते हैं, तो इनके संदर्भ में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं और सौरमंडल की हम जानने का प्रयास करते हैं। सौरमंडल क्या है? तो जैसा आप देख रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल में क्या क्या शामिल है? ग्रह, प्लैनेट, धूमकेतु, आपका उल्का और आकाशीय पिंड, जो कि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इन सब का सम्मिलित रूप क्या है? सौरमंडल है। जैसा आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, सौरमंडल में इसका मुखिया जो है सूर्य है और वो सबसे केंद्र में है। उसके पश्चात आपका बुध ग्रह है, फिर शुक्र दिख रहा है, फिर पृथ्वी दिख रहा है, फिर मंगल दिख रहा है, फिर बृहस्पति दिख रहा है, शनि है, अरुण है, वरुण है। आप ध्यान देंगे, बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, ये सारे नामों से आप प्रत्यक्ष रूप से परिचित रहे हैं, नाम आपने सुने हैं। ये सूर्य से दूरी के क्रम में आपको दिखाने का प्रयास किया गया है इस चित्र में। आइए आगे चलते हैं, हम इसके और अंदर जाने का प्रयास करते हैं। तो सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। इसके पहले 9 ग्रह थे। 9वां ग्रह था प्लूटो, लेकिन अत्यधिक छोटा होने के कारण वो ग्रहों की श्रेणी को पूरा नहीं, या ग्रहण जो आपके अवधारणाएं हैं उसको पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं कर रहा था। तो वैज्ञानिकों ने उसे अत्यधिक छोटा होने के कारण ग्रहों की श्रृंखला से हटा दिया है। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? तो ग्रहों की संख्या कुल हो गई है आपकी 8। तो हमारे सौरमंडल में वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके सामने दिख रहा है सौरमंडल का एक संक्षिप्त चित्र दिख रहा है आपके सामने, जिसमें केंद्र में आपको ये सन, सूर्य दिखाई दे रहा है। सूर्य एक तारा है। आपने विज्ञान विषय में 10वीं में पढ़ा होगा, सूर्य जो है तारे की जो सोर्स होती है आपकी एनर्जी की, है ना। तो यहाँ पे सूर्य एक तारा है। सूर्य के सबसे निकटतम आपको ये आपका एक परिक्रमा पथ दिख रहा होगा, है ना। इस परिक्रमा पथ के चारों ओर आपके सूर्य के, तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये आपका सूर्य से सबसे निकटतम है मरकरी, जिसको हम बुध के नाम से जानते हैं। ये 88 दिन में सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। उसके बाद आपका आता है वीनस, शुक्र, जिसका ज्यादातर भाग में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 90 से 98% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण ये अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। तो उसके वीनस शुक्र है। उसके बाद अर्थ है। अर्थ के बाद आपका मंगल है, और मंगल के बाद आपका जुपिटर यानी पृथ्वी, बृहस्पति है, और आपका उसके पहले मंगल है। तो इन मंगल और जुपिटर के बीच में देखिए आपको छोटे छोटे आपके एस्टेरॉयड दिख रहे होंगे, ठीक है। इनको ग्रहिकाएं कहा जाता है। तो ये किन 2 ग्रहों के बीच पाई जाती हैं?
तो ये आपका मंगल और जुपिटर के बीच में है। उसके बाद आपको सैटर्न दिख रहा होगा, फिर नेपच्यून दिख रहा होगा, फिर यूरेनस दिख रहा, पहले यूरेनस है फिर नेपच्यून दिख रहा होगा। तो ये आपके सौरमंडल के ग्रह हैं। अब इसमें हम बात करें ग्रह क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ग्रह वो हैं जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और अंदर जाने के लिए हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसके आधारभूत फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं, तो कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल का मुखिया केंद्र क्या होता है, तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, जो कि एक स्टार है, एक तारा है, और हर एक तारे का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। तो एक समय पश्चात सूर्य का भी एक निश्चित जीवन चक्र है। आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसको गुरु बोलते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। उसके बाद सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है वो बुध है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, तो नेपच्यून या वरुण जो है ये सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह माना जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो यहां पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। सूर्य देखिए, जब आग जलती है तो जो जितना निकट रहता है आग के वो ज्यादा गर्म होता है, ज्यादा उसको गर्मी लगती है, और जो जितना दूर रहेगा वो उतना ही ठंडा रहता है। लेकिन यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि सूर्य के सबसे निकटतम क्या है, बुध है, और उसके बाद शुक्र है। लेकिन शुक्र का ज्यादातर भाग में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बुध की अपेक्षा शुक्र ग्रह ज्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए यहां पर अगर प्रश्न आता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वहां पर हम बुध ना लगा करके क्या लगाएंगे, शुक्र लगाएंगे। और ये अत्यधिक गर्म होने के कारण रात में और चमकता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। सांझ या सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं, जबकि ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण यह अत्यधिक चमकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सांझ और सुबह का तारा भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, तो जो जितना दूर रहेगा, तो दूर कौन है, तो आपका नेपच्यून, जिसको वरुण के नाम से जाना जाता है, तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। प्रातः और साय का तारा अभी हमने पढ़ा, प्रातः और साय का तारा या चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो वीनस या शुक्र को कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। नीला ग्रह, हम जिस धरातल पर रहते हैं, जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं, और पृथ्वी के कुल 100% भाग में 71% भाग में वाटर यानी पानी है, और 29% भाग में आपका थल है, जमीनी भाग है। तो ये 71% पानी एरिया जो है ये अपने नीले रंग के कारण, आसमान से देखते हैं तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह, यहां पर सूर्य के नहीं, पृथ्वी के निकटतम ग्रह की बात की गई है, तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह है क्या है, आपका शुक्र है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से, निकटतम मतलब दोनों किनारे के, तो एक तरफ आपका शुक्र और दूसरी तरफ उसके मंगल, तो पृथ्वी बीच में है, पहले शुक्र एक तरफ और दूसरी तरफ मंगल। पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल। आगे देखें हम, पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो जुड़वा बहन से आशा यह है कि आकार बनावट में बहुत कुछ सिमिलरिटी है, एक जैसे हैं, जिसके कारण ट्विंस या जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की बहन की उपमा दी गई है किसको, वीनस को, शुक्र को, तो शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। आगे चले हम, आगे देखते हैं पृथ्वी का उपग्रह, तो हर ग्रह के उपग्रह होते हैं, बुध और शुक्र अपवाद हैं जिनके अपने उपग्रह नहीं हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और उसका नाम है मून, चंद्रमा, आप जानते हैं, चंद्रमा से परिचित हैं। तो आपका चंद्रमा जो है वो उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह वे होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह क्या हैं, जो सूर्य या तारे के चारों ओर घूम रहे हैं, और उपग्रह क्या हैं, ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, और किसका उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का है। लेटा हुआ ग्रह यूरेनस, एक्चुअली यूरेनस जो है अपने अक्ष पर लगभग 80 डिग्री लेटा हुआ प्रतीत होता है, झुका हुआ है, जिसके का मतलब जैसे पृथ्वी 23.5 अंश 23.5 झुकी हुई है अपने एक्सिस पर,
उसी तरह से आपका यूरेनस जो है अपने एक्सिस पर एकदम झुका हुआ है, 80 डिग्री के लमसम झुका हुआ है, जिसके कारण आपका क्या, इसको लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को कहा जाता है। तो यूरेनस, जिसे अरुण के नाम से भी जाना जाता है, ये लेटा ग्रह है। पीला ग्रह शनि। गैसों, आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि सौर मंडल के पार्थिव ग्रह, और इस पे हम आगे चर्चा करेंगे आकाशीय ग्रह के ऊपर। तो अभी फिलहाल देखिए, पीला ग्रह किसको कहते हैं, तो शनि को क्या कहते हैं, पीला ग्रह कहा जाता है। आगे लाल ग्रह, आपने मूवी भी देखी होगी मंगल मिशन मंगल, अक्षय कुमार की मूवी थी, आपने काफी एंजॉय भी किया। तो उस मूवी में आपने देखा होगा कि मार्स पे हम लोग या मंगल पे हम लोग अपने सैटेलाइट को भेजते हैं। तो मंगल की ज्यादातर भूमि जो है हेमेटाइट की बहुलता के कारण आपका वो लाल दिखाई देता है, तो इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें, हरा ग्रह, यूरेनस या अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में आपका, जब इसको देखा जाता है अंतरिक्ष में, तो ये हरा प्रतीत होता है, जिसके कारण इसको हरा ग्रह कहा जाता है। खुली नग्न आंखों से दिखाई देने वाले ग्रह, तो जो हमें नग्न आंखों से दिखाई देने वाले ग्रहों की संख्या है वो 5 है, ठीक है। उसके देखिए, खुली नग्न आंखों से दिखाई ना देने वाले ग्रह, तो खुली और नग्न आंखों से जो दिखाई नहीं देते हैं उन ग्रहों की संख्या 2 है। 2 कौन कौन से हैं, यूरेनस और नेपच्यून। जो अंतिम 2 ग्रह हैं वो उनको हम खुली आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। जबकि आपका जो बाकी ग्रह हैं शनि तक के, उनको हम खुली या नग्न आंखों से अगर विशेष कोई डायरेक्शन में देखें तो हमको जरूर दिखाई देंगे। प्रातः एवं साय का तारा, हमने पहले ही पढ़ा कि प्रातः एवं साय का तारा किसको कहा जाता है, चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। आगे देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने वाले कहलाते हैं, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले को ग्रह कहा जाता है, और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। आगे, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, हमारी पृथ्वी का केवल एकमात्र ग्रह चंद्रमा है, जबकि बाकी जो ग्रह हैं उन ग्रहों के कई कई उपग्रह हैं, जिसके कारण आपका हमारी पृथ्वी के अलावा बाकी जो ग्रह हैं उनके बहुत सारे उपग्रह हैं और निरंतर खोजे जा रहे हैं। जिनमें सबसे ज्यादा उपग्रह अगर किसी ग्रह के हैं तो वो है शनि के। इसमें एक अलग अलग पुस्तकों में पृथ्वी, बृहस्पति और शनि के मध्य विवाद की स्थिति बनती है, किंतु ज्यादातर बुक्स के अनुसार सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो शनि ग्रह के माने गए हैं। इसलिए सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो शनि के हैं। आगे चलते हैं, अगर सूरज ना हो तो आसमान का रंग, अगर सूरज ना हो तो आसमान का रंग हमें क्या दिखाई देगा, तो उस समय तो हम नीला नहीं दिखाई देगा, हमको कैसा दिखाई देगा, वो काला दिखाई देगा। ध्यान रखेंगे, कई परीक्षाओं में पूछ चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी एवं यूरेनस अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर घूमते हैं। तो देखिए, जो ये रोटेशन और रिवोल्यूशन 2 चीजें होती हैं। जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ भी घूमते हैं और अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। अपनी एक्सिस पर घूमने में उसको 24 घंटे का समय लगता है हमारी पृथ्वी को, जबकि सूर्य के चारों ओर घूमने में उसे लगभग 365 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो इसी तरह हर ग्रह अपने अक्ष पर, एक्सिस पर भी घूमता है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। तो केवल 2 ऐसे ग्रह हैं, केवल 2 ऐसे ग्रह हैं, एक आपका शुक्र और दूसरा आपका यूरेनस अरुण, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यहां पर आपका जो अर्थ दिखा रहा है, अर्थ नहीं है, ये वीनस शुक्र है। शुक्र एवं यूरेनस पूर्व से पश्चिम की ओर अपने एक्सिस पर घूमते हैं। इसलिए कई परीक्षाओं में पूछता है कौन सा वो ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो या तो वीनस होगा या तो वो यूरेनस होगा। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं, वो हमारी पृथ्वी ही क्यों ना हो, सारे के सारे ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। लेकिन केवल अपवाद स्वरूप 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, एक है वीनस शुक्र, दूसरा यूरेनस। जबकि शेष ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है अपनी एक्सिस पर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कभी आप इसको इमेज करिएगा, क्योंकि दिन और रात जो होते हैं उसके दरमियान आपको समझ में आ जाएगा वो चीज। आगे चलते हैं, सूर्य के निकटतम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थली ग्रह, स्थली ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो परत है, ठीक है, वो किससे बनी हुई है, ठोस है, सॉलिड है, मिट्टी से बनी हुई है।
जबकि बाकी, और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। जबकि बाकी जो ग्रह हैं और इनके दूसरी चीजें, बाकी जो ग्रह हैं वो आपकी गैसेस से बने हुए हैं। ये जो हमारे पार्थिव ग्रह हैं उनके पास एक कठोर चट्टानी परत होती है, सतह होती है, ठीक है, भूपर्पटी होती है, जिसके कारण मतलब ये पार्थिव ग्रह हैं। और बाकी जो ग्रह हैं दूर के 4, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये गैस जॉइंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रह बहुत बड़े होते हैं और इनकी सतह गैसी तत्वों, ज्यादातर हाइड्रोजन से बनी हुई है। तो आपको याद रखना है पार्थिव ग्रह क्या हैं, जो जिनकी सतह जो है ठोस चट्टानी परतों से बनी हुई है, और बाकी जो है गैस जॉइंट कहलाते हैं 4 ग्रह। तो शुरुआती 4 ग्रह जो है वो पार्थिव ग्रह हैं और बाद के 4 ग्रह जो है आपका वो गैस जॉइंट है। आगे, सौरमंडल में पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सौरमंडल जो है वहां पे जो भी पिंड है उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहले आपके परंपरागत ग्रह, मतलब परमानेंट जो आपके क्या हैं प्लैनेट हैं उसको देखा गया है, परंपरागत ग्रह कहा गया उनको। दूसरे हैं बौने ग्रह और तीसरे हैं लघु सौरमंडलीय पिंड। तो परंपरागत ग्रह में हमारे 8 ग्रह जो हैं सौरमंडल के वो आते हैं। परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण है। जबकि आपके बौने ग्रह में प्लूटो, एरिस, सेरस, माके, हामिया इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। प्लूटो अत्यधिक बौना ग्रह है, इसीलिए इसको हटाया गया है सौरमंडल से। नहीं, पहले सौरमंडल में हम कितने ग्रह पढ़ते थे? 9 ग्रह पढ़ते थे। लघु सौरमंडलीय पिंड के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं हम? धूमकेतु, उपग्रह, अन्य छोटे खगोलीय पिंडों को पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये सौरमंडल का स्ट्रक्चर था। अब इसमें हम अलग अलग ग्रहों के संदर्भ में जानकारी, जैसे बुध, तो हमने बुध के संदर्भ में जो भी चर्चा की है, यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो बुध से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप उसके संदर्भ में जो भी बेसिक ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है वो आपको हो। इसे सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के बाद क्षितिज के पास, क्षितिज क्या होता है? जहां पे धरती आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उधर कभी आप गौर से देखेंगे कब? सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के बाद, तो वहां पर आपको बुध ग्रह दिखाई दे सकता है। इसकी परिक्रमा करके एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन लगते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा की बात कर रहा है कि सूर्य की परिक्रमा करने में बुध को सबसे कम समय लगता है, और सबसे ज्यादा समय किसको लगता है? नेपच्यून को। जो जितना दूर है उसको उतना समय लगेगा, लेकिन इसको कितना लगता है? केवल 88 दिन। बुध का अपना कोई मून या सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। आगे देखिए, सबसे तेज चक्कर लगाने का समय है, क्योंकि सबसे कम समय में ये चक्कर लगाता है, सूर्य के सबसे पास है, तो इसका सूर्य के चारों ओर का जो परिक्रमा पथ है उसको तय करने में इसको काफी कम समय लगता है। बुध को रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। हमने पहले ही कहा कि सन या स्टार के चारों ओर जो भी पिंड परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह माने गए हैं: सीरिस, प्लूटो और एरिस। अभी हमने 5 पढ़े थे, जो 2 अभी रिसर्च में नए खोजे गए हैं, लेकिन उनको पहले इसमें हम शामिल नहीं कर रहे हैं। दूसरा ग्रह है शुक्र। यह रात के आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है, क्योंकि ये लिप 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 ऐसा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। इसे अक्सर सुबह या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये एक तारा नहीं है, ये एक ग्रह है। आपको ये बात ध्यान रखनी, ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ग्रह किससे प्रकाश प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से या अपने तारे से। आगे, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और स्वरूप पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। शुक्र का अपना कोई मून या उपग्रह नहीं है। मैंने आपको बताया कि बुध का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है और शुक्र ग्रह का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मैंने आपको एक चीज और बताई कि 2 ग्रह हैं आपके, एक है यूरेनस और दूसरा वीनस, जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। इसके अलावा सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। तीसरा, हमारी अपनी स्वयं की पृथ्वी, तीसरा ग्रह जो है यह सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है, इसलिए इसका आकार एक जॉइड के रूप में वर्णित है। आगे, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है और पृथ्वी अपने अक्ष पर, एक्सिस पर 23.5 झुकी हुई है। ठीक है,
पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। इसे ब्लू ग्रह या नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है और यहां पर जीवन या हमारा मनुष्य का जीव का जीवन है। मंगल ग्रह जिस पर अलग अलग देश रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं कि क्या वहां जीवन संभव है, तो यह लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण थोड़ा लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि लौह ऑक्साइड जो है, अगर उसको आपने देखा होगा तो वो लालिमा युक्त रहता है, तो पूरी उसके भूभाग में लौह ऑक्साइड की बहुलता के कारण ये लाल दिखाई देता है, इसे लाल ग्रह कहलाता है। इसके दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं इसके। आगे देखिए, निक्स ओलंपिया मंगल का एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। यह प्रश्न आपका अगर पूछता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कहाँ है, तो मंगल ग्रह में है। किस नाम से जाना जाता है? निक्स ओलंपिया। और हमने अभी मंगल के दो छोटे प्राकृतिक ग्रहों की बात की, तो एक का नाम है फिबोस डिमोस, एक फिबोस दूसरा डिमोस। आगे देखिए, दो ग्रहों का नाम फेबोस और डिमोस है। ये मंगल ग्रह के प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट हैं, ठीक है। आगे बृहस्पति, ये 5वां ग्रह है दूरी के क्रम में सूर्य से, ठीक है, और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देखें, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से लगभग 318 गुना है। बृहस्पति का अगर मास की बात करेंगे तो हमारी पृथ्वी का लगभग 318 टाइम्स है। यह अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है। एक्सिस की बात हो रही है, अपनी धुरी यानी एक्सिस पर बहुत तेजी के साथ घूमता है। ये इसके चारों ओर धुंधला छल्ला है, लेकिन शनि की भांति दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ इसके भी चारों ओर एक धुंधला सा छल्ला टाइप का, रिंग टाइप का दिखाई देता है। इसके 75 प्राकृतिक उपग्रह हैं, 75 लगभग उपग्रह हैं। किसके? नेचुरल रूप से सैटेलाइट हैं इसके, किसके? बृहस्पति के 75 के आसपास। अगला ग्रह है हमारा शनि ग्रह, तो शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, शनि का रंग पीला दिखाई देता है और ये गैसीय प्रभाव के कारण ऐसा लगता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह हमने पढ़ा बृहस्पति है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह छल्ले की वजह से सुंदर दिखाई देता है। इसमें 7 मुख्य वलय हैं, जो उसके रिंग्स हैं वो 7 मेन रिंग्स हैं। इसके 82 मून या प्राकृतिक उपग्रह हैं। अभी हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो वो शनि ही है, और इसकी संख्या आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलती है, लेकिन सामान्य रूप से सर्वाधिक उपग्रह वाला अगर कोई ग्रह है तो शनि माना जाएगा। शनि में भी बड़ी संख्या में उपग्रह हैं, लगभग 82 यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। यह सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है। सघन मतलब इसका पास जो कण होंगे कम होंगे, कम सघन है। 7वां हमारा जो सूर्य से दूरी के क्रम में है वो अरुण ग्रह है, जिसको हम यूरेनस के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया कि ये अपने एक्सिस पर बाकी ग्रहों के विपरीत शुक्र के साथ, शुक्र और ये यूरेनस, ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर आपका परिक्रमण करते हैं। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण इसे ग्रीन प्लैनेट या हरा गैस मतलब ग्रह कहा जाता है। हरा ग्रह कौन सा है, तो हमने पहले पढ़ा है अरुण ग्रह। क्यों है? क्योंकि उसमें मीथेन गैस की उपस्थिति ज्यादा है और मीथेन गैस के प्रभाव के कारण ये हरा दिखाई देता है। शुक्र की तरह यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यूरेनस के 5 प्रमुख मून है, मिरांडा, एरियल, उम्ब्रिल, टाइटेनियम और ओब्राना। इसके कुल 27 मून है। मून यानी उपग्रह की बात की जा रही है, सैटेलाइट की बात की जा रही है। इसे प्राचीन ग्रीक भगवान के रूप में भी जाना जाता है। इसके बगल में ग्रह के रूप में इसे बगल ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये अपनी तरफ घूमता है। पहला ग्रह एक दूरबीन के उपयोग से देखा गया। मतलब कौन सा वो ग्रह है जिसे दूरबीन की सहायता से पहली बार देखा गया, तो वो ग्रह कौन सा माना जाएगा? अपना अरुण ग्रह माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। नेपच्यून, यह सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे वातमय ग्रह है। इसके 14 उपग्रह हैं, कम से कम 5 मुख्य रिंग मौजूद हैं, है ना। तो ये आपका आइस जॉइंट है, क्योंकि सबसे अंतिम ग्रह है और सूर्य से दूरी क्रम में बहुत दूर है, जिसके कारण अत्यधिक ठंडा होने के कारण आइस जॉइंट के रूप में भी इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। बौने ग्रह, अब हम कुछ विशेष संदर्भ में बात करेंगे। तो बौने ग्रह सौरमंडल में ग्रहों के समान होते हैं, हालांकि उन्हें ग्रह के रूप में नामित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्र कम होता है। सौरमंडल में 5
ज्ञात बौने ग्रह हैं जिनका नाम प्लूटो, सेरेस, एरिस, ह्यूमिया और माकेमेक है। ठीक है, आगे बढ़े। धूमकेतु, तो धूमकेतु को अक्सर गंदे स्नोबॉल के रूप में जाना जाता है और इसमें मुख्य रूप से बर्फ और चट्टान शामिल होती है। जब धूमकेतु की कक्षा सूर्य के करीब आती है तो उसकी केंद्रीय नाभिक की बर्फ गैस में बदल जाती है जो सूर्य की ओर बाहर की ओर निकलती है, जो सौर पवन द्वारा बाहर की ओर लंबी पूंछ के रूप में बनता है। और सौरमंडल में बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड है जिन्हें धूमकेतु या उच्छल तारे कहते हैं। कई बार आप टूटते हुए तारे देखे होंगे। ठीक है, तो ये वही है। आगे बात करें क्षुद्र ग्रह बेल्ट। क्षुद्र ग्रह बेल्ट ये हमें मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड के जो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और किन ग्रहों के बीच है तो मंगल और बृहस्पति के बीच दिखाई देते हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट के इस क्षेत्र में हजारों चट्टानी वस्तुएं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। वे छोटे धूल के कणों से लेकर बौने ग्रह सेरेस तक के आकार में होते हैं। इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता है और ये एकदम छोटे हो करके बौने ग्रह के रूप में भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हम। क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट हजारों छोटे पिंडों का एक क्षेत्र है जो ग्रहों की कक्षा के बाहर मौजूद है। क्यूपर बेल्ट में वस्तुओं में आइस होते हैं जैसे अमोनिया, पानी और मीथेन। आगे देखें हम। हमारी पृथ्वी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है तो लगभग 4600 मिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु माना गया है। सूर्य से औसत दूरी, तो सूर्य से औसत दूरी देख लीजिए, लगभग आपका 149407000 किलोमीटर इसकी पृथ्वी की सूर्य से दूरी है। विश्वतीय व्यास, ये हमारे इक्वेटर लाइन जो है उसकी बात कर रहा है। उसका डायमीटर कितना है तो 12,753 किलोमीटर इसका डायमीटर है। ध्रुवीय व्यास, ये आपका जो हमारे पोल वाला एरिया है उसकी बात कर रहा है। ये भूमध्यरेखीय परिधि की बात कर रहा है। रोटेशन की अवधि तो 23 घंटा। रोटेशन मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस पर, तो एक्सिस पर पूरा एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड, लगभग नियर अबाउट 24 घंटे का समय लेती है। आगे बात करें चक्कर लगाने की अवधि। चक्कर लगाने की, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की बात हो रही है, परिक्रमण पथ की बात हो रही है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है। ये 48 मिनट है। और इसको अगर कहा जाए तो आपका इसको पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में आपका 365 और लीप वर्ष में 366 दिन का समय लगता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 झुकी हुई है और इस प्रकार ये अपनी कक्षा के साथ 6.5 अंश का एंगल या कोण बनाती है। सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 5 घंटे 45 मिनट का समय इसको लगता है। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में पानी मौजूद होता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से जीवन को बचाने के लिए पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में ओजोन परत है। वायुमंडल की 5 परतें हैं जिस पे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उन परतों में एक परत होगी आपकी समताप मंडल के रूप में जानी जाती है और उसी मंडल में आपका ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। आकाशगंगा। ब्रह्मांड या ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा एक साथ रखे गए तारों का एक विशाल समूह है। आकाशगंगा का अस्तित्व सबसे पहले 1924 में एडविन हबल द्वारा प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने साबित किया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर उड़ रही हैं और वो जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से उड़ती हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड एक गुब्बारे की तरह विस्तार कर रहा है जिसे उड़ाया जा रहा है। आगे देखते हैं हमारी आकाशगंगा। तो हमारी आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? मिल्की वे या गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है। यह आकार में वृत्ताकार है। इसमें 100 बिलियन से अधिक सितारे घूमते हैं और अपने केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हम में से सबसे नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद और हम अगले वीडियो में पुनः एक नए विषय वस्तु के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।